गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हृदय में माता गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है प्रभु, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता हैं आप, कर्म के दाता हैं प्रभु, आप कर्म के दाता हैं। आप ही मेरे ईश्वर हैं और आप ही भाग्य विधाता हैं प्रभु, आप ही भाग्य विधाता हैं। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारी तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, प्रभु मूर्ख को गुणवान प्रभु। करुणा करके हम सबको भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, प्रभु ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महाज्ञानी हे महाध्यानी, ओ हे महाज्ञानी हे महाध्यानी, रहूं मैं आठों याम आपके चरणों में।
हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम 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 आपके चरणों में। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री शिव पुराण शिव जी की है आरती। शिव चरणों में ध्यान की है आरती। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। सतमार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। महाग्रंथ है शिव पुराण सतमार्ग बताने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं ध्यान, सुनते सुजान करते हैं ध्यान। शिव अमृत के रस पीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन वो यहाँ भाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को यहाँ भाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। तन मन धन अर्पण कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। से लोग सारे ये पावन ग्रंथ कहलाए, शिव महिमा की बतलाए। 24,000 से लोग सारे ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव महिमा को बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत। मन कामना फल सब लीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए।
दिव्यार्चिते भवं भवानी सेतं नमामि भवं भवानी सेतं नमामि भवं भवानी सेतं नमामि त्वमेव माता च पितरोमेव त्वमेव गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो हारार्तिक्यं हरिः ओम् जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ना तेहनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे शाध्याः शन्ति देवाः हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां शिवशङ्करः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। छोड़ देंगे। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। शिवपुराणाय नमः। हरिः ओं। मंत्रपुष्पाञ्जलान्तेः सुप्रणमामि। बोले शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, आवाई सभी देवी देवताओं की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। सभी लोगों से आग्रह है, जो लोग भी मंच में हैं, आप लोग एक एक करके प्रणाम करके यथास्थान मंच से उतर करके यथास्थान ग्रहण करें। जो भी मंच में पंडाल परिसर पर उपस्थित हैं, आप लोगों से भी मेरा आग्रह है, आप लोग यथास्थान विराजित हो जाएं। बंधुओं, बड़ा ही पावन पुनीत यह अवसर हम आप सबका परम सौभाग्य श्री भूत भावन भोलेनाथ महादेव की अहेतु की कृपा से इस दिव्य श्री शिव महापुराण के आज द्वितीय दिवस की पावन मध्याह्न कालीन बेला में हम आप सब श्री शिव महापुराण की इस दिव्य कथा को श्रवणार्थ उपस्थित हैं। जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही हो इस वाद्य यंत्र के माध्यम से, और जिन क्षेत्रवासियों को भी मेरी आवाज सुनाई दे रही हो, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग शीघ्र अतिशीघ्र अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के पंडाल परिसर पर आएं और अपना अपना स्थान सुनिश्चित करें। यह दिव्य कथा आप लोग यहाँ बैठकर तो सुन रहे हैं, परंतु पूज्य गुरुमाई जी के YouTube चैनल साध्वी रूपम राघव जी चैनल का नाम है, उस पर लाइव प्रसारित हो रही है। आप लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, आप तो प्रत्यक्ष रूप से कथा का श्रवण करें ही, परंतु जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, आपके बंधु बांधवजन, उन तक आप चैनल के लिंक को प्रेषित करें और उन लोगों को भी इस लिंक को भेजकर कथा सुनने हेतु प्रेरणा दें। हमारे बीच में वृंदावन धाम से चलकर आई हुई पूज्य गुरुमाई श्री साध्वी रूपम राघव जी, जिनके अमूल्य क्षण में जोड़ते हुए भगवान भूत भावन भोलेनाथ की पावन चरण शरण की ओर चलते हुए पूज्य दीदी जी के सानिध्य को प्राप्त करते हैं और पूज्य गुरुमाई जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुमाई जी। अनीता गुप्ता जी, इसके पश्चात श्री कुमार जायसवाल जी, सपत्नी श्रीमती गोदा जायसवाल जी, परम सम्माननीय साध्वी रूपम राघव जी का बुके भेंट कर तत्पश्चात श्री सीताराम पाले जी सपत्नी बुके से भेंट करेंगे। आप सभी तालियों से स्वागत करेंगे। हर हर महादेव। डॉक्टर नंद किशोर शर्मा जी से भी आग्रह करूंगा कि बुके से भेंट करेंगे।
श्री श्री राम श्री राम श्री राम श्री श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री श्री राम। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय जय भोला जय जय भोला जय जय भोला महादेवा जय जय भोला जय जय भोला जय जय भोला महादेवा जय जय भोला जय जय भोला जय जय भोला महादेवा जय जय भोला जय जय भोला जय जय भोला महादेवा। शिव जय जय भोला जय जय भोला जय जय भोला महादेवा जय जय भोला जय जय भोला जय जय भोला महादेवा। शिव जय जय भोला जय जय भोला जय जय भोला महादेवा जय जय भोला जय जय भोला जय जय भोला महादेवा। हर हर
शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेवा हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेवा हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेवा शिव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो ओ महादेव हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेवा हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव शिव हर हर शंभो हर हर शंभो पुकारिए सभी मिलकर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो जय भवानी हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव शिव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा शिव कोटि नमन दिगंबरा शिव कोटि नमन दिगंबरा हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेवा हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव शिव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो जय भवानी हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेवा हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव शिव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो जय हो महादेव शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव निर्विकारोंकार अविनाशी तुम्ही देवादिदेव अविनाशी तुम्ही देवादिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा शिव शिवम सत्यम सुंदरा शिव शिवम सत्यम सुंदरा हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेवा हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव शिव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो हो महादेव हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेवा हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव शिव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो जय हो महादेव शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा कालेश्वर महायोगीश्वरा दयानिधि दानेश्वर जय हर हर शंभो
सदा शिव शिव शंकरा शिव सदा शिव शिव शंकरा शिव सदा शिव शिव शंकरा हर हर शंभो हर शंभो हर शंभो महादेवा हर शंभो हर शंभो हर शंभो महादेवा हर शंभो हर शंभो हर शंभो महादेव हर शंभो हर शंभो हर शंभो महादेव हर शंभो हर शंभो हर शंभो महादेवा हर शंभो हर शंभो हर शंभो महादेवा शिव हर शंभो हर शंभो हर शंभो महादेव हर शंभो हर शंभो हर शंभो महादेव जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जयति जय जगदीश्वरा जय जयति जय जगदीश्वरा जय जयति जय जगदीश्वरा हर शंभो हर शंभो महादेवा हर शंभो हर शंभो हर शंभो महादेव शिव हर शंभो हर शंभो हर शंभो जय भवानी शंभो हर शंभो हर शंभो महादेव हर शंभो हर शंभो हर शंभो महादेवा हर शंभो हर शंभो हर शंभो महादेव शिव हर शंभो हर शंभो हर शंभो महादेव हर शंभो हर शंभो हर शंभो महादेव आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा चंद्रमौलि चिदंबरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा शिव कोटि नमन दिगंबरा शिव कोटि नमन दिगंबरा हर शंभु हर शंभु महादेवा हर शंभु हर शंभु हर शंभु महादेव शिव हर शंभो हर शंभो जय हो हर शंभो महादेवा हर शंभो शंभो हर शंभो महादेव शिव हर शंभो हर शंभो हर शंभो जय हो भवानी हर शंभो महादेव हर शंभो हर शंभो महादेवा हर शंभो शंभो हर शंभो महादेव शिव हर शंभो हर शंभो हर शंभो महादेवा हर शंभो शंभो हर शंभो महादेव शिव हर शंभो शंभो हर शंभो महादेवा हर शंभो शंभो हर शंभो महादेव शिव हर शंभो शंभो हर शंभो महादेवा हर शंभो शंभो हर शंभो महादेवा हर शंभो शंभो हर शंभो महादेवा हर शंभो महादेव शिव हर शंभो शंभो हर शंभो महादेवा हर शंभो शंभो हर शंभो महादेव शिव हर शंभो शंभो महादेवा हर शंभो महादेव शिव हर शंभो
हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेवा हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेवा हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेवा बोले उमापति महादेव की जय हो। बोले श्री जगत जननी माँ जगदम्बा माँ भवानी की जय हो। करुणावतारम संसार सारम बाबा अविनाशी मुक्ति के दाता भक्ति के दाता प्रेम के दाता बाबा भोलेनाथ के चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। जगत के पालन करता रक्षण करने वाली पालन करने वाली कृपा बरसाने वाली प्रेम प्रदान करने वाली शक्ति स्वरूपा माँ जगत जननी माँ जगदम्बा माँ भवानी माँ पार्वती के युगल चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करती हूँ। मेरे प्यारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करती हूँ। जगत के समस्त संत गुरु सद्गुरु मेरे माता पिता एवं आप सभी के हृदय में विराजमान साक्षात श्री सीताराम जी श्री राधे श्याम जी श्री शिव पार्वती की अनुभूति करते हुए आप सभी की युगल चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करती हूँ। बोले श्री उमापति महादेव की जय हो। बाबा भोलेनाथ की यह पावन कथा जहां पर बाबा स्वयं अपने दिव्य कथा का वाचन भी किए। जब जब भक्त प्रेम से भाव से भरकर बाबा के समक्ष जाकर कहते हैं कि हे बाबा हम अनंत अनंत कथाओं को सुनते हैं लेकिन आपकी स्तुति कैसे करना चाहिए, आपके दिव्य भाव को कैसे सुनना चाहिए, आपके दिव्य शिवलिंग की पूजन अर्चन कैसे करना चाहिए, कृपा करके आप बताइए। मेरे नाथ मेरे बाबा भोलेनाथ कभी अपनी बड़ाई नहीं करते महाराज। यदि शिव की कथा में आपको प्रीति है, बाबा भोलेनाथ की कथा में आपको बड़ा मन लगता है, तो महाराज सर्वप्रथम बाबा भोलेनाथ वो है कौन, कैसा है उनका स्वभाव, यह जानना परम आवश्यक है। क्योंकि कहा जाता है शिव की कथा सुनने वाला स्वयं शिवमय हो जाता है। इनकी कथा को सुनने वाला साधारण नहीं रह जाता महाराज, क्योंकि यह भी कहा जाता है शिव समान दाता नहीं। सारे लोक में 14 भुवन में आप भ्रमण कर लो, लेकिन सब यही कहेंगे अरे सुन तेरा काम कहीं नहीं बनाना, तो जाकर बाबा भोलेनाथ के चरण को पकड़ ले, जाकर शिवलिंग पर जाकर एक लोटा जल ही चढ़ा दे। अरे ये मेरे भोले भाले इतने सुंदर बाबा हैं जो क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं। और इतने दयालु इतना करुणा के अवतार हैं जिनका नाम है शिव। क्या नाम है बोलो?
बोलिए शिव उमापति महादेव की जय हो। बाबा भोलेनाथ जिनका सर्वप्रथम जो नाम यदि प्रसिद्ध है तो वह है शिव। क्या नाम है? देखो यहां से बोला तो जाएगा लेकिन आपको दोहराना भी है, क्योंकि शिव यह नाम है जितने बार आपकी जिह्वा पे आएगा ना उतने बार आपके आसपास यह जो पाप भी आने वाला होगा वह भी डरकर भाग जाएगा महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके जीवा पर शिव 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 सदा शिव यह रहता है, उसको पाप अपने अधीन नहीं कर सकता कभी। जैसे प्रभु श्री राम के प्रेमी हैं, वह राम 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 रटता रहता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी हैं, वह कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण यह रटता है। ठीक उसी प्रकार से बाबा भोलेनाथ के प्रेमी हैं, वह शिव 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 शिव। आप कहोगे शिव कहने से सच में कैसे जीवन में बदलाव आ सकता है? आप कहकर देखना, शिव जब कहोगे तो हृदय में जोर पड़ता है, यहां से नहीं निकलेगा, हृदय में जोर पड़ेगा। शिव बोलो, शिव नहीं, इतना प्यारा नहीं, शिव शक्कर का श है ना, शक्कर और शक्कर अंतर तो है, शिव और शिव अंतर तो है। जब शिव कहते हैं तो यहाँ पर हृदय पर बल पड़ता है, और जब हृदय कंपित होता है तो हृदय में जितने भी पाप हैं, बुरी वृत्तियां हैं, मन के जो नकारात्मक विचार है, वह शिव कहने से ही तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। शिव का अर्थ है कल्याण। क्या है? कोई पूछ दे शिव का अर्थ क्या है, तो शिव का अर्थ ही है कल्याण। जिनका नाम ही कल्याण प्रदान करने वाला, जरा सोचो उनकी कथा क्या प्रदान कर सकते ही आपको। जरा सोचो ऐसे बाबा शिव बाबा भोलेनाथ की जब सेवा करते हैं, जब शिवलिंग पर जड़ चढ़ाते हैं, तब हमें कितने प्रकार की चीजों की प्राप्ति करा सकता है। संसार में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको बाबा भोलेनाथ ना दे सके। सब कुछ देने में सामर्थ्य मेरे नाथ, मेरे बाबा भोलेनाथ। आप कहोगे किसको क्या दिया? तो अब इन कथाओं को बड़े ध्यान से सुनना। ये कथा नहीं है मनोरंजन के लिए, ये कथा है मनोमंथन के लिए, कि आप जब कथा को सुनते जाते हैं, जब दूसरे के जीवन में बदलाव होना प्रारंभ होता है, तब जाकर हमारा भी जो जीवन है वो बदलना प्रारंभ होता है महाराज। इसलिए शिव महापुराण की कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। मार्कंडेय ऋषि को कौन नहीं जानता? सुना है किसी ने? बोलो, सुना है? अच्छा, कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाओ। हाँ महाराज, तब तो कथा सुना है आप। लेकिन जो नहीं सुना है उसको सुनना परम आवश्यक है। यदि तुम शिव का भक्त अपने आप को मानते हो और तुम मार्कंडेय ऋषि के बारे में नहीं जानते, तो महाराज तुमने शिव को जाना ही कितना। तुम बाबा भोलेनाथ की कथा को कितना समझ पाए हो, बाबा भोलेनाथ की करुणा को कितना समझ पाए हो, बाबा भोलेनाथ की कृपा को कितना मान पाए हो। मृकंडू ऋषि का पुत्र हुआ मार्कंडेय। यहां मृकंडू ऋषि के कोई संतान नहीं थी, और आप और हम सभी जानते हैं
यह जो गृहस्थी है सब अच्छा रहता है, लेकिन यदि घर में संतान ना हो तो बताओ बेकार हो जाता है। व्यक्ति सुख की चाह में निकला हुआ है और जब सुख प्राप्त करना चाहता है तो एक एक चीज को अपने जीवन में प्रवेश कराना प्रारंभ करता है। क्या प्रवेश कराना प्रारंभ करता है? सोचता है मैं धन कमा लूं तब जाकर धन से ही मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धन कमाने निकल जाता है महाराज। फिर सोचता है यदि मैं ब्याह नहीं करूंगा तो अकेला रह जाऊंगा। मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे माता, मेरे पिता एक समय के बाद कोई अपना नहीं होता। यही माता पिता, यही भाई बंधुजन जो आपके बिना जी नहीं पाते थे, वही एक समय आने के बाद कोई किसी को नहीं देखता। और यही कारण है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि हमें ब्याह कर लेना चाहिए ताकि मेरा अपना परिवार हो, मुझे अपना कहने वाला तो कोई हो, और इसीलिए व्यक्ति विवाह करता है महाराज। लेकिन यह क्या, जब वैवाहिक जीवन अच्छे से चल रहा होता है, दूसरों की गृहस्थी को जब देखता है कि उसके घर संतान है, बाल गोपाल है, माता पिता कहकर पुकारने वाला है, उसके आंगन में किलकारी मारने वाला है, और अपने आंगन को जब सुना देखता है, वो मैया जब अपने गोद को सुना देखती है, प्रार्थना करती है अपने पति देव से, अपने स्वामी से, सबके आंगन में बाल गोपाल खेल रहे हैं, क्या मुझे सुख नहीं मिलेगा? और महाराज जब अनेक व्यक्ति उपाय कर लेता है, क्या डॉक्टर के पास, क्या वैद्य के पास, क्या ज्योतिष के पास, इधर उधर कितनी जगह भटकता है, लेकिन ध्यान रखो ये प्रारब्ध बड़ा ही विशेष है। जो आपके जीवन में आपने पूर्वजन्म में जैसे कर्म किए थे, उसका फल का भुगतान अब करने की बारी आ गई है महाराज। लेकिन जिसका पूर्वजन्म में थोड़े बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, भगवान की सेवा में लगे होंगे, उन्हीं का ही मन इस जन्म में भी प्रभु के चरण में लग पाता है, हर किसी का नहीं लगेगा। ध्यान रखना, हम बुरे कर्म कर रहे हैं लेकिन फिर भी भगवान का भजन कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं, तो समझना पूर्व जन्म में थोड़े बहुत अच्छे कर्म भी तुमने किया है। बुरे कर्म किया था उसका दुख भोग रहे हो, और अच्छा कर्म किया था उसका यह प्रमाण है कि तुमको भगवान की कथा अच्छी लगती है, उसका यह प्रमाण है कि तुमको भगवान भोलेनाथ से प्रेम है। और ठीक उसी प्रकार से मृकंडू ऋषि अपने पत्नी के साथ चर्चा करते हैं कि हमारे घर, हमारे आंगन में संतान ही नहीं है। ऋषि जानते हैं कि परमात्मा वही देगा जो हमारे लिए उचित है। चाहे आपके जीवन में कुछ मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, सब ऊपर वाले जो परमात्मा है, प्रभु है, उनकी कृपा से ही मिलता है महाराज, और उनकी कृपा से हमारे आंगन में कुछ नहीं। लेकिन फिर भी ऋषिगण यह कहते हैं तुम्हारे भाग्य में नहीं कोई बात नहीं, लेकिन यदि तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो क्या तुम तप कर सकते हो? क्योंकि तप करने से, तपस्या करने से अप्राप्य वस्तु भी, अप्राप्य अर्थात जो प्राप्त नहीं किया जा सकता वह वस्तु भी प्राप्त हो जाता है। तप के प्रभाव से, तप के प्रभाव से यह सृष्टि की रचना हुई है। तप के प्रभाव से बड़े बड़े दानव भी ब्रह्मा जी को सामने आने पर विवश कर देते हैं। लेकिन आप
आपके पाँव में एक कांटा चुभा नहीं कि भगवान को गाली देना शुरू कर देते हो। अरे मैं मंदिर तो जा रहा था, देखो एक्सीडेंट हो गया। अरे मैं वहां तो जा रहा था, देखो दुर्घटना घट गई। अरे कितना तप किया है तुमने। हम आप जीवन में कभी कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन फल को बटोरने के लिए आंचल को फैला कर रखते, झोली फैला कर रखते। अरे मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए। भगवान हमारी सुनता नहीं, हमारी सुनता नहीं, हमारी सुनता नहीं। अरे सुनो, भगवान उसी की सुनते हैं जो अपने जीवन को भगवान के अनुरूप चलाना चाहता है, जो परमात्मा के समक्ष रहकर कहता है कि प्रभु मुझे आप यदि दोगे तो मैं तप करने के लिए तैयार हूं। मृकंडु ऋषि कहने लगे अपनी पत्नी से, देवी हमें यदि संतान चाहिए तो हमें तप करना पड़ेगा। बड़ा तप किया है, तपस्या किया है, तब जाकर बाबा भोलेनाथ औगड़दानी अविनाशी प्रकट हो जाते हैं। महाराज कितना दिव्य स्वरूप है बाबा भोलेनाथ का। आप और हम सभी साधारण रूप में जब किसी फोटो में देख लेते हैं, किसी मूर्ति में देख लेते हैं, तभी हमको लगता है अरे प्रभु का इतना दिव्य स्वरूप। बोले नहीं महाराज, ये जो दिव्य स्वरूप तुम देख रहे हो ये स्वरूप नहीं है। तो कौन सा स्वरूप है महाराज? उसको जिन्होंने देखा वो तो देखता ही रह गया। सुंदर से भी अति सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही ही शिव है, और वह शिव कैसा है? सुंदरम, अति सुंदर है महाराज। और कैसे सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। मस्तक पर हमेशा त्रिपुण लगा रहता है, जटा जूट बनाकर उस पे गंगा मैया विराजमान है और उस पर सर्प लिपटे हुए हैं महाराज। दिव्य श्रृंगार है बाबा भोलेनाथ का। और बाबा भोलेनाथ मां पार्वती को संग देखकर मृकंडु ऋषि और उनकी पत्नी शरणागत होकर चरण पकड़ लिए। बाबा भोलेनाथ कहते हैं मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। मृकंडु ऋषि कहने लगे बाबा आपका दिया हुआ तो सब कुछ है, लेकिन घर पर कोई संतान नहीं। और हमने सुना है कि जिसके भाग्य में कुछ नहीं लिखा है उसके भाग्य को यदि बदलने की सामर्थ्यता है वो मेरे महादेव में है महाराज। यदि हर जगह से हार गए, हर जगह से थक गए, तो आ जाओ बाबा भोलेनाथ की शरण में। ये किसी को दुत्कारते नहीं। अरे सांप आ रहे, बिच्छू आ रहे, क्या भगाया इन्होंने? नहीं भगाया। कहते हैं आ जाओ मेरे शरीर पर लिपट जाओ। सबको स्वीकार किया है तो क्या आपको स्वीकार नहीं करेंगे? करेंगे। मृकंडु ऋषि कहते हैं मुझे संतान चाहिए, आप कृपा करके मुझे संतान की प्राप्ति करा दो। बाबा भोलेनाथ कहते हैं तेरे भाग्य में तो लिखा नहीं, लेकिन तुमने तप किया है तो जाओ मैं तुम्हें वरदान स्वरूप देता हूं। और जैसे संतान तो मिला, लेकिन कहते हैं ना हर प्राप्ति के पीछे मोल चुकाना पड़ता है। हाँ कि नहीं? कुछ चीज खरीदोगे, सामान खरीदने जाओगे तो सामान खरीदने के बाद ऐसे आ जाओगे क्या? नहीं, तो कहेंगे भैया पैसा कौन देगा। हम सामान खरीदने के बाद पूछते हैं भैया कितना रुपया हुआ बता तो सही। और जब रुपया देते हैं तब सामान को लेकर आते हैं। बाबा भोलेनाथ ने दे तो दिया, लेकिन कहा मृकंडू ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें दे तो दिया, लेकिन इसकी आयु सिर्फ और सिर्फ 16 वर्ष की है। कितने वर्ष की बोलो? अरे जोर से बोलो। 16 वर्ष की। 16 वर्ष की आयु तक यह जीवित रहेगा, उसके बाद तो मेरे पास ही आ जाएगा।
मृकंडू ऋषि कुछ बोल नहीं पाए, विचार करने लगे, अच्छा कोई बात नहीं, बात की बाद में देखे जाएगी, अभी जो मिला है उसको तो स्वीकार करें। सुंदर बालक उनके घर पर आया है और बालक का बड़ा दिव्य लालन पालन हो रहा है, बड़ी सेवा हो रही है, बड़ा सत्कार हो रहा है। धीरे धीरे वह नन्हा सा बालक बड़ा हो गया महाराज, लेकिन जैसे ही आयु में बढ़ रहा है, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 15वां वर्ष जैसे ही आया है, दोनों पति पत्नी के आंखों से अश्रु की धाराएं बह रही है कि संतान का सुख मिला, लेकिन वह भी अब कुछ दिन बाद चला जाएगा। रोने लगे, विचार करने लगे। आज तक मार्कंडेय जी ने कभी भी अपने माता पिता को इतना व्यथित, इतना दुखी नहीं देखा था। रात्रि की बात थी, दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे, उसको चुपकर देख रहे थे मार्कंडेय जी। मार्कंडेय जी धीरे धीरे अपने पांव को बढ़ाते हुए पिताजी के पास आकर कहते हैं और कहते हैं, प्रणाम पिताजी, मुझे यह बात समझ नहीं आ रही, आज तक मैंने आपके मुख पर चिंता की लकीरें देखी नहीं, लेकिन आज क्या हो गया आपको? आपका चेहरा उतरा हुआ लगता है, क्यों? तब मार्कंडेय ऋषि कहने लगे, पुत्र, हमने तुमसे एक बात छुपाई थी और लगता है कि वह बात बताने का समय अब आ गया है। मार्कंडेय जी ध्यान से सुनने लगे, कौन सी बात? मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, पुत्र, तुम्हारी आयु केवल और केवल 16 वर्ष की है, इसके पश्चात तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा। और यह विचार करके तुम्हारी माता का जो मन है बड़ा दुखी है, रो रही है लगातार, कई दिनों से इन्होंने अन्न भी ग्रहण नहीं किया है। अरे एक माता की अवस्था क्या हो सकती है, जिनको पता हो कि उसका बालक, उसका संतान, अब वो उसका शरीर छूट जाएगा। मार्कंडेय कहने लगे, पिताजी, मैंने बहुतों से सुना है कि जब आपके घर में आया नहीं था तो आपने बड़ा कठिन व्रत किया था, तपस्या किया था, बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न किया था, और भोलेनाथ जब प्रसन्न हुए तो वरदान स्वरूप में मुझे दिए थे, तो मैं तो उनकी अमानत हूँ। आप चिंता मत कीजिए, यदि आज ही बस मेरे पास समय है तो आज मैं पूरा समय अपने इष्ट, अपने आराध्य बाबा भोलेनाथ के चरण में देना चाहता हूँ, आप आज्ञा दें। बड़े ही मुश्किल से माता पिता ने विदा किया है महाराज, और वह मार्कंडेय ऋषि विचार करने लगे। वह बालक था, सब विद्याओं का ज्ञाता था, उन्होंने अध्ययन किया था कि जो महामृत्युंजय मंत्र का जो महिमा है बड़ी ही अद्भुत है महाराज, और उससे जो अकाल मृत्यु है वह भी टल जाती है। मार्कंडेय ऋषि विचार करने लगे, आज मैं भी बाबा भोलेनाथ के शरण में जाऊंगा। और महाराज मार्कंडेय ऋषि जाकर दिव्य बाबा भोलेनाथ का जल चढ़ाए, दुग्ध से स्नान कराया, दधी से स्नान कराया, शर्कर से स्नान कराया, और दिव्य स्वच्छ करके चंदन त्रिपुंड इत्यादि लगाकर श्रृंगार करके दिव्य पुष्पों से सुसज्जित करके दंडवत प्रणाम करने लगा। हर प्रणाम करने के बाद दिव्य महामृत्युंजय मंत्र का स्तवन करने लगा, उच्चारण करने लगा। और तो और वो शिवलिंग को ऐसे पकड़ लिया महाराज, जैसे हम किसी से गले लगते हैं ना, तो वैसे ही मार्कंडेय जी शिवलिंग से लिपट गए महाराज, और कहते हैं यदि प्राण भी छूटता है तो अब छूट जाए, मेरा प्राण तो इन्हीं के चरणों में छूटेगा ना। लेकिन यह क्या, यहाँ जैसे मंत्र का उच्चारण चल रहा है,
मन पूरी तरह से बाबा भोलेनाथ के दिव्य चरण में लगा हुआ है और उधर से जो काल है समय पाकर उपस्थित हो गया महाराज। थोड़ा पूजन बचा हुआ था मार्कंडेय जी का। काल कहने लगा, अरे चल तेरा समय हो गया, अब साथ लेने आया हूं तुझे। मार्कंडेय उसकी तरफ मुड़कर देखे भी नहीं और कहने लगे, अरे सुन, थोड़ा पूजा मेरा रह गया है, पूजन मैं पूरी कर लूं, अपनी स्तुति पूरी कर लूं, उसके बाद तू मुझे ले जाना। काल को आश्चर्य हुआ, आज पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो मुझे फटकार रहा है, मुझे कह रहा है कि तू रुक जा। किसके बल से? जिसको मेरे बाबा का बल हो वह काल को भी फटकार सकता है महाराज। काल की भी सामर्थ्यता नहीं कि वो आपके पति, बच्चे, संतान की किसी भी प्रकार की हानि कर सके। मार्कंडेय ऋषि का इतना कहना ही था कि काल तो झपटने लगा महाराज। और जैसे ही शिवलिंग से हटाने ही वाले थे, बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले उमापति महादेव की। बाबा भोलेनाथ को देखकर काल भी डर कर घबरा कर कोने में आ गया। और तो और बाबा भोलेनाथ यहीं पर नहीं रुके, जैसे ही आए काल के छाती पर बड़े वेग से लात मारा। बाबा भोलेनाथ का लात पड़ेगा और आराम से रह पाएगा वो? अरे चित्कार करते हुए, रोते पीटते भाग गया महाराज। यमराज के पास जाकर कहने लगा, बड़ी दुविधा आ गई, आपने मुझे भेजा तो था, लेकिन देखो ये क्या हो रहा है। तब यमराज ने समझाया, अरे भैया, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। काल भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जैसे बाबा भोलेनाथ का दर्शन मिला है मार्कंडेय ऋषि को, बाबा के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, बाबा अब तो मेरा शरीर भी छूट जाए कोई बात नहीं, मैंने अपने जीवन का जो मूल लक्ष्य था, उद्देश्य था, उसकी प्राप्ति मैंने कर ली है, आपका दर्शन पा लिया। भोलेनाथ कहते हैं, तुम्हारी आयु 16 ही वर्ष की थी, बता तो क्या मांगता है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, मेरे माता पिता इसी बात से बड़े ही व्यतीत हैं, बड़े ही कष्ट में हैं। आप कृपा करके उनको चिंता मुक्त करिए और मुझे दीर्घायु प्रदान करिए। इतना ही कहना था कि महाराज उनको दिव्य, उनके जो सिर पर हाथ रखे और दिव्य आशीर्वाद प्रदान किए। कहा कि सुनो, अब से तुम मेरी दिव्य स्तोत्र रचनाओं का तुम पाठ करना और जन जन तक इस बात को बतलाना कि एकमात्र शिवलिंग का आश्रय लेकर, एकमात्र बाबा भोलेनाथ की करुणा का आश्रय लेकर व्यक्ति का जो मौत होने वाला भी रहता है, उस काल के छाती पर लात मार के महादेव ने बतला दिया कि काल भी उनके भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोले उमापति महादेव की। तो समझना महाराज, प्रभु की जो कृपा है, जो करुणा है, उसका जितना गान करेंगे, जितनी गाथा गाएंगे कम है। इसलिए आपसे कह रही हूँ, ये शिव नाम की कृपा और बाबा भोलेनाथ के पूजन अर्चन का जो महत्व है, उसको यदि व्यक्ति भली भांति से जान गया, पहचान गया, तो वह व्यक्ति कभी भी शिव के चरणों को छोड़ नहीं सकता महाराज। अपना घर परिवार छोड़ देगा, लेकिन ऐसे करुणा के अवतार महादेव को क्या कोई छोड़ने योग्य है? और मांगते भी क्या है? क्या मांगते हैं? अरे धोखे से यदि उनके द्वार पर कोई अपना वस्त्र भी जला रहा हो
और उनके वस्त्र जलाने के मात्र से यदि मंदिर में उजाला हो जाता है, बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। बताओ और क्या मांगोगे? और तो और व्यक्ति के पास यदि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है महाराज। एक था ना एक ऐसा व्यक्ति जो वेश्या के पास जा रहा था और जाते समय अपने हाथ में फूल की माला लेकर जा रहा था, गजरा लेकर जा रहा था। बड़े मस्ती में नशा पान किया हुआ था और वेश्यालय में जाकर उस स्त्री के लिए दिव्य गजरा बनाया हुआ था, उसको हाथ में लेकर जा रहा था और वह गलती से यहाँ पर बताओ मैया, किसको किसको भरोसा है भोलेनाथ पर? पक्का भरोसा है ना? छोड़ तो नहीं दोगे? नहीं ना? हाँ। ओ जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, प्रभु किस पर कृपा करते हैं पता है? जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, मझधार क्या करेगा, अज मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा। जय हो। बोले उमापति महादेव की जय हो। हर हर गंगे। होठों पे नाम तेरा, दिल में उमा
होठों पे नाम तेरा, हो महादेव में उमंग तेरी। किनका नाम? शिव 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 शिव। श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय। होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरी। होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरी। अलमस्त सा रहूं मैं, छाई जो तरंग तेरी। अलमस्त सा रहूं मैं, छाई जो तरंग तेरी। और महादेव की कृपा से क्या होता है? रोशन है काली रातें, रोशन है काली रातें, पाकर तेरा नजारा। रोशन है काली रातें, पाकर तेरा नजारा। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा। हो भोलेनाथ। हर हर गंगे। जय भोले। तेरी कृपा से भगवन, भगतों की नाव चलती। तेरी कृपा से भगत हो ना, भगतों की नाव चलती। तेरी कृपा से भगवन, भगतों की नाव चलती। तेरी कृपा से भगवन, भगतों की नाव चलती। तूफान आंधियों में उनको भी राह मिलती। तूफान आंधियों में उनको भी राह मिलती। जब जीवन में कभी भी कुछ समझ ना आए महाराज, क्या करूं क्या ना करूं, जब इसमें फंस जाओ, चले जाओ बाबा भोलेनाथ के द्वार पर। तूफान आंधियों में उनको भी राह मिलती। तूफान आंधियों में उनको भी राह मिलती। और मेरे महादेव कैसे हैं पता है? हाँ, पुकारना भी नहीं पड़ता है, बस हृदय में उनके प्रति प्रेम रखो और एकमात्र प्रेम मात्र से, उनकी याद मात्र से वो आपके पल पल की खबर रखते हैं। तैयार है तू हर दम भोले, तैयार है तू हर दम, जब भी तुझे पुकारा। तैयार है तू हर दम, जब भी तुझे पुकारा। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा। जय हो भवानी। जय भोले। हर हर गंगे।
अब देखो मेरे भोलेनाथ क्या करते हैं। जिसका भी हाथ पकड़े प्रभु छूटने न देते, 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 बांधी जो डोर उसको फिर टूटने न देते, बांधी जो डोर उसको फिर टूटने न देते। और इसीलिए तो कह रही हूँ, जब ये काम सारे हमारे यही भी बना रहे हैं, बिगड़ी यही बनना है, तो आओ प्रभु शरण में, आओ प्रभु शरण में, प्रभु नाम सबसे प्यारा, आओ प्रभु शरण में, प्रभु नाम सबसे प्यारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, मझधार क्या करेगा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, मझधार क्या करेगा। हर 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 हर, बोलो हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब डुबकी लगाना है कि नहीं? आज का बच्चा है, कितने बार लगाया आज? 2-3 बार लगाओ। हर हर गंगे, शिरा। हर हर गंगे। एक एक डुबकी मारते जाओ महाराज, लेकिन बाउंड्री लाइन से पार मत हो जाना। करते हैं उनके कंठ में यदि तुलसी की माला नहीं है तो समझ जाना ये बोलता बहुत है, भक्त नहीं हो सकता, प्रेमी नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं, यदि हमें किसी से प्रेम हो जाए तो अपने प्रेमी को प्रसन्न करने के लिए उनको जो जो चीज अच्छा लगता है हम इकट्ठा करके रखते हैं। हमारे प्रेमी को जो रंग का वस्त्र पहनना अच्छा लग रहा है हम वही रंग को ज्यादातर धारण करते हैं, हाँ कि नहीं? मेरे प्रभु श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को तुलसी जी बड़ी प्रिय है, इसलिए जिसके गले में तुलसी की माला है वही तो समझना कि प्रभु का प्रेमी है। लेकिन महाराज जो कह रहा है नहीं भैया हम तो राम और कृष्ण को नहीं मानते, बाबा भोलेनाथ ही हमारे महादेव, लेकिन उसके गले पर भी यदि रुद्राक्ष नहीं है तो कैसे कहोगे? रुद्राक्ष साधारण नहीं महाराज, बाबा भोलेनाथ के अश्रु बिंदु हैं, प्रेम के बिंदु हैं। जब साधना में अच्छा रुद्राक्ष में ऊर्जा होती है, किसकी ऊर्जा है? भगवान शिव की ऊर्जा है। रुद्र का अक्ष ही रुद्राक्ष है। जब साधना में लीन हो गए महादेव, और कभी कभी ऐसा होता है जब ज्यादा व्यक्ति साधना में लग जाता है,
हृदय प्रेम से भर जाता है और तब आंखों से अश्रु बिंदु जो गिरता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो यही बाबा भोलेनाथ जब साधना में लीन थे, तपस्या में लीन थे, समाधिस्थ हो गए थे और उस समय उनका जो हृदय है प्रभु के नाम में राम 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 यही जपते हैं प्रभु भोलेनाथ, और उनके नाम से इतना प्रेम हो गया। वही प्रेमाश्रु बिंदु जब उनके आंखों से बिंदु के रूप में अश्रु के रूप में गिरा तो वही रुद्राक्ष के रूप में प्रकट हो गया महाराज। और यही रुद्राक्ष को अलग अलग स्थानों पर जाकर लगाया गया जहां पर इनका व्यक्ति उपयोग करके अपने भीतर भी अपने शरीर में ऊर्जा को प्रकट कर सके। ध्यान रखो, व्यक्ति यदि बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्वयं पहन लेते हैं रुद्राक्ष को और उसके बाद आप मेरे बड़े प्रेमी हो यह कहकर अपना रुद्राक्ष उतार कर दूसरे को दे देते हैं। कभी मत करना, कभी नहीं। सब व्यक्ति अलग अलग प्रकार के हैं, सबके जो सिस्टम है वो अलग अलग है महाराज। इस रुद्राक्ष में ऊर्जा होती है महादेव की ऊर्जा, और जब रुद्राक्ष को आप धारण करते हो तो यह जो रुद्राक्ष है आपके अनुरूप बन जाता है और आपको जो जो चीज प्रदान करना है वो आपके अनुरूप प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ये जो रुद्राक्ष को हमारे गुरुदेव ने दिया लेकिन अब यह खंडित हो गया है, टूट गया है, तो पहने की ना पहने, मत पहनो, खंडित हुआ है महाराज। ये रुद्राक्ष जब पूर्ण है और जब यह स्वच्छ है तभी इसमें ऊर्जा आपको मिलेगी। जब खंडित ही हो गया, टूट ही गया, अब इसमें ऊर्जा कहाँ रही? इसलिए जो मंत्र जाप किया जाता है रुद्राक्ष से, जब आप मंत्र जाप करते हो तो इसमें जब ऊर्जा बनी रहती है और बड़े भाव से रुद्राक्ष का अभिषेक करके उसको धारण किया जाता है। उसका भी नियम है, ऐसा नहीं कि कहीं से खरीद लिए, लाए झोली में डाले और धारण कर लिए, नहीं महाराज। तब क्या करें? रुद्राक्ष को लेकर आओ, क्योंकि साक्षात शिव जी का प्रेम स्वरूप है, स्वयं साक्षात शिव जी मानो उनको। जिनके घर पर रुद्राक्ष का पूजन होता है, अभिषेक होता है, उसका कभी अनिष्ट नहीं हो सकता। जो प्रतिदिन रुद्राक्ष का दर्शन करता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है महाराज। और तो और इस रुद्राक्ष को जब घर पर लेकर आओ, स्वच्छ जल से आप स्नान कराओ, उसके पश्चात गंगा जल से स्नान कराओ, फिर दुग्ध से स्नान कराओ, उसके पश्चात घी से, घी में आप 24 घंटा उसको डुबा कर रख दो। देसी गाय का घी, ऐसा नहीं घी मतलब कुछ भी खरीद कर ला लिए। देसी गाय का जो प्योर घी होता है उसमें गौ माता की विशेष ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा से जब हम अभिषेक करते हैं रुद्राक्ष का, 24 घंटे उसको डुबा कर रखते हैं, फिर दूसरे दिन हम उसको बढ़िया से साफ वस्त्र से पोंछकर दिव्य उसको माला के रूप में धारण करते हैं कि हे नाथ, हे बाबा भोलेनाथ, आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि जितने भी प्रकार की दुष्वृत्तियां हैं मेरे भीतर उसका आप नाश कर दो और आपकी कृपा, आपका प्रेम, आपकी भक्ति को मैं प्राप्त कर सकूं। ऐसा मानकर, ऐसा प्रार्थना करके जो व्यक्ति रुद्राक्ष को अपने शरीर पर धारण करता है उसका कभी भी अमंगल नहीं हो सकता। और तो और रुद्राक्ष की महिमा कही गई है, जिस व्यक्ति की जो मृत्यु हो जाती है और उसके शरीर पर यदि उस समय रुद्राक्ष हो तो वह सीधे बाबा भोलेनाथ के पास पहुंचता है महाराज। बोले उमापति महादेव की। तो यह रुद्राक्ष की महिमा है और महिमा को सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारना भी है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन सोचो एक जब रुद्राक्ष के स्पर्श मात्र से जब हमारा शरीर पवित्र हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, तो क्यों ना अपने शरीर पर इसको धारण करें।
लोगों के मन में विचार आता है, अब हम कौन से मुखी रुद्राक्ष का धारण करें। बाबा भोलेनाथ ने बड़ी व्यवस्था दे दी महाराज, सबको इतना सहज बना दिया है। रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक होता है। कितने से कितना तक? 1 से 14। जिसमें जो व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है या तो बड़ा ही अत्यंत दुर्लभ है, साक्षात शिव का ही स्वरूप एक मुखी रुद्राक्ष को कहा गया, लेकिन उसको गृहस्थियों को नहीं धारण करना चाहिए। गृहस्थी ना पहने एक मुखी। क्यों? शिव वह अपने आप में अनंत है महाराज। गृहस्थी का अर्थ होता है जो गाड़ी को, अपने जीवन की गाड़ी को संग संग चलाना, लेकिन यदि पूरी तरह से तल्लीन हो जाए तो गृहस्थी चलेगी क्या? एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति का मन पूरी तरह से बाबा भोलेनाथ के चरण में समर्पित हो जाता है। उसको ना घर की चिंता रहती है, ना परिवार की चिंता रहती है। तो ऐसा तो कोई चाहता नहीं है अपने जीवन में। सब चाहते हैं कि भैया हमारे पति देवता कमाएं और मिलकर हमारी गृहस्थी बढ़िया से चले। ये है जो पूर्ण रूप से मोह आसक्तियों से परे होकर अपना भगवान का भजन कर रहा है, भगवान शिव जी का ही हो गया है। और जो व्यक्ति ज्यादातर अकेला ही रहता है, उनको एक मुखी रुद्राक्ष यदि मिल जाए, ये तो बहुत रेयर कहते हैं महाराज, हाँ बहुत दुर्लभ है, मिल जाए तो दर्शन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो सकते। तो ऐसे कौन सा रुद्राक्ष, कौन से मुखी का रुद्राक्ष हम सब धारण करें? जो चाहते हो आपका जो बालक है, संतान है, जो विद्या में आगे हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, बुद्धि अच्छा हो, ज्ञानवान हो और अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करने वाला हो, तो ऐसे 12 वर्ष से कम की आयु वाले बच्चों को 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करा देना। कितने मुखी बोलो? 6 मुखी। जो बालक छोटे होंगे उनको भी धारण करा सकते हो। लेकिन जो अवस्था से ऊपर आ गए हैं, 12-13 वर्ष से आगे आ गए हैं, और वहां से लेकर वृद्ध तक का जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति 5 मुखी रुद्राक्ष को हर कोई धारण कर सकता है। 5 मुखी रुद्राक्ष है क्या? या हमारे शरीर के 5 तत्व को बैलेंस करता है, बराबर करता है महाराज, संयम लाता है। और हर व्यक्ति के जीवन में संयम होना परम आवश्यक है। चाहे आप गृहस्थी में रहो, चाहे आप विद्यार्थी रहो, चाहे आप अपने काम काज को लेकर परेशान हो, चाहे आप अपने जीवन की समस्या को लेकर परेशान हो, यदि 5 मुखी रुद्राक्ष आप विधिवत धारण करते हो। बहुत से मन में यह भी शंका है, हम शादीशुदा हैं तो हम धारण करें कि नहीं करें, इसको कब उतारा जाए, क्या किया जाए। तो रुद्राक्ष और तुलसी की जो माला है, यह कभी अशुद्ध नहीं होता। इसको हर समय अर्थात हर समय धारण करके रखना ही चाहिए। और आपको कभी लग रहा है कि भाई हम तो अशुद्ध हो गए, तो महाराज उसको भले ही उतार कर आप दूसरा धारण करो, लेकिन उस समय उतार कर मत जाना कहीं पर भी जा रहे हो। कारण है उसका, कारण यह है कि जब व्यक्ति कोई जानता तो नहीं है कि उसकी मृत्यु कब आने वाली है। हम अशुद्ध हैं या अशुद्धि में जा रहे करके हम अपने गले से रुद्राक्ष को उतार दिए। अब सुनते रहो, दूसरे के शोक में हम जा रहे हैं और इसके लिए हमने रुद्राक्ष को, तुलसी की माला को उतार कर रख दिया, और जाते समय आपका भी शरीर छूट गया महाराज। गले पर रुद्राक्ष तो है नहीं, तुलसी की माला तो है नहीं, अब आपकी मुक्ति कैसे होगी? हो सकती क्या? बोलो, नहीं हो सकती।
इसलिए यह हर क्षण अर्थात हर क्षण यह गले पर, शरीर पर लगा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार आप उतार रहे हैं, बार बार धारण कर रहे हैं, खंडित हो गया, कुछ वैसी अवस्था हो गई तो आप भले उतार कर फिर से धारण करिए, लेकिन आपके शरीर से एक बार भी यह रुद्राक्ष या तुलसी की माला उतरनी नहीं चाहिए। साक्षात बाबा भोलेनाथ के दिव्य धाम को व्यक्ति प्रवेश करता है। और वैसे ही जो अपने गृहस्थी में बड़े परेशान है, सबसे ज्यादा तो गृहस्थी में परेशान है ना, सब समस्या से ही घिरे हुए कि क्या करें क्या ना करें, किसका बात सुने किसका बात ना सुने, कौन सा भभूति मांगे, यही समस्या चल रही। यदि कोई गृहस्थी परेशान है तो दोनों पति पत्नी को दो मुखी जो रुद्राक्ष होता है, जिसको शिव पार्वती का स्वरूप माना गया है, जो गृहस्थी में दोनों पति पत्नी नियम से धारण करते हैं, उनकी गृहस्थी बड़ी अद्भुत हो जाती है महाराज। फिर तो जैसे बाबा भोलेनाथ को देखे हो, माँ पार्वती को देखे हो, वैसा ही सुंदर गृहस्थी आपका भी जो गृहस्थी हो जाएगा महाराज। तो ऐसे रुद्राक्ष की बड़ी अद्भुत महिमा है। किसी न किसी प्रकार से एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से आप इसको अवश्य ही धारण करो, इससे ही मंगल होना है। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से बड़ी रुद्राक्ष की महिमा जब बतलाते हैं, शौनक जी कहते हैं अरे वाह, एकमात्र रुद्राक्ष के फल को धारण करने से इतनी कृपा करते हैं महादेव। तब कहते हैं, अब सूत जी महाराज कहते हैं कि अब मैं बाबा भोलेनाथ पर जो चढ़ता है विभूति भस्म, उसकी महिमा मैं कहने जा रहा हूं। भस्म का अर्थ होता है राख। राख कहते हैं ना, वो राख हो गया है भैया, ये राख लागो। लेकिन वही राख को जब अभिमंत्रित कर लिया जाता है, वही राख जब बाबा भोलेनाथ पर समर्पित हो जाता है, तो वही क्या बन जाता है, भस्म विभूति। जब पूर्ण रूप से कोई तत्व अपने आप को भूल जाए और पूरी तरह से बाबा भोलेनाथ पर समर्पित हो जाए, वही है विभूति। एक तो विभूति वो है जिसको मस्तक पर लगाते हैं, और एक विभूति वो भी होते हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं। कहते हैं ना भैया ये विभूति है। कैसी विभूति? बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति है। व्यक्ति को भी जो विशेष व्यक्ति होता है उसको भी विभूति कहा जाता है, जो श्रेष्ठ, जिसको माथे पर चढ़ाया जा सके, जिसको प्रणाम किया जा सके, जिसकी बातों को सुना जा सके, जिसकी बातों को माना जा सके, उसको भी विभूति कहा जाता है। माथे पर कुछ न कुछ तिलक अवश्य ही धारण करना चाहिए। अब बोलोगे हम कहां से लाएं भैया विभूति? तो वो तो आपके घर में उपलब्ध है कि नहीं? सुंदर जैसा गोबर का जो आप छेना बनाते हो, कंडा बनाते हो, उसको आप जला लो शुद्धता से। ये नहीं कि प्लास्टिक के प्लास्टिक जलाते जा रहे हैं और उसमें पूरा ऐसे करके बहाते रहते हैं और उसके बाद कंडे को रख देते हैं, फिर उसका भस्म बनाए ना। इसका नियम है, स्वच्छ स्थान में दिव्य कपूर से उस अग्नि को प्रज्वलित किया जाए और उसके बाद पूरी तरह से उसको जलने के लिए छोड़ दिया जाए। और जब वो राख बचता है, वो भस्म बचता है, उसको रखकर छानकर बढ़िया सा बाबा भोलेनाथ के दिव्य शिवलिंग पर स्पर्श करा दिया जाए और उसको प्रतिदिन आप प्रार्थना करके बाबा भोलेनाथ में लगाकर फिर उस विभूति को अपने मस्तक पर, गले पर, कंठ पर, हृदय पर, दोनों भुजाओं में, दोनों कान में दिव्य धारण करना चाहिए। भस्म का लगाने से क्या होता, यह बताया सूत जी महाराज। कहते हैं कि एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि, जानते हो ना सभी कौन है दुर्वासा ऋषि? अरे बोलो,
हाँ, कौन है दुर्वासा ऋषि? महादेव के पुजारी हैं, बाबा भोलेनाथ से विशेष प्रेम करने वाले, या यूं कहें बाबा भोलेनाथ का क्रोध का स्वरूप ही दुर्वासा ऋषि। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, एक बार बाबा भोलेनाथ बहुत क्रोधित हो गए थे। थोड़े समय में गुस्सा हो जाता। कहते ना, जो ज्यादा भोला हो जाता है, भोला दिखता है और उसका कोई तारीफ कर दे, अरे भैया तुम तो बड़े भोले हो, कितने बढ़िया हो, कितने अच्छे हो, लेकिन उसके पास आसपास रहने वाला व्यक्ति वो भोले व्यक्ति को जानता है, वो क्या बोलेगा? अरे तुम नहीं जानते, इसका क्रोध महाराज ये जब तक अच्छा है तब तक तो अच्छा है, और बिगड़ गया तब कोई नहीं संभाल सकता। महाराज बोले उमापति महादेव की। कहते ना, बाबा भोलेनाथ को कहा जाता है भोले भाले। दो है शब्द, एक है भोले, दूसरा भाले। दोनों प्रकार के गुण हैं भोलेनाथ में। भोले किनके लिए हैं? जो बाबा भोलेनाथ का एक एक कहे गए शब्द को मानता है, अपने आचरण को सुधार कर रखता है, पवित्रता अपने जीवन में धारण करता है, उसके लिए मेरे बाबा भोले हैं। लेकिन महाराज उनके हाथ में भाला है, उनके हाथ में त्रिशूल है, बड़े क्रोधी भी हैं। किनके लिए? महादैत्य महाअसुर, जो दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरों को पीड़ा देते हैं, दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, ऐसे के लिए मेरे बाबा भोलेनाथ बड़े क्रोधी स्वभाव भी हैं। माँ पार्वती ने एक बार कहा, नाथ बाबा बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक बात को जब जब विचार करती हूँ मैं भी भयभीत हो जाती हूँ। मुझे भी आपसे बड़ा डर लगने लगता है। बहुत बार विचार करती हूँ कि अभी आपका मूड कैसा होगा, मन कैसा होगा, आप गुस्से में तो नहीं होंगे। और बड़ा सोच विचार करके आपके पास आना पड़ता है। आप इतने तपस्वी हो, ज्ञानी हो, लेकिन क्रोध आप पर शोभा नहीं देता। ऐसा ही कहा माँ पार्वती ने। भोलेनाथ कहते हैं, देवी जो तुमको प्रिय ना हो उसको मैं अपना छोड़ने के लिए भी तैयार हूं। प्रेम का स्वरूप देखी कि यदि उनके प्रियतम को कुछ चीज पसंद ना हो तो वह व्यक्ति अपने वृत्तियों को त्यागता है, या है प्रेमी। यदि कहते हो कि भोलेनाथ से प्रेम करते हो, तो भोलेनाथ ने अपने पत्नी के प्रेम में क्या किया यह सुनना चाहिए। कहा कि हमें क्रोध पसंद नहीं, तो उन्होंने अपने क्रोध को स्थापित किया माँ अनुसुईया के घर। अत्रि मुनि और अनुसुईया माँ का जो संतान है वह है दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा का दो अर्थ बताते हैं ऋषिगण। दुर्वासा, संधि विच्छेद करोगे उसका, दूर और वासा। दूर का अर्थ है दूर रहना, और वास का अर्थ होता है रहना, यहाँ वास करना, रहना। अर्थात जिनके पास कोई नहीं आता, जिनसे सब दूर दूर वास करते हैं, जिनसे थोड़ा हटकर चलते हैं महाराज, उनका नाम है दुर्वासा। दूसरा भाव यह बतलाते हैं कि यह दुर्वासा ऋषि ने बड़ा ही कठिन व्रत तपस्या किया था। कैसा तपस्या? दुर्वा है ना, दूबी जिसको कहते हैं, पूजन में उपयोग होता है, उनके दिव्य रस को अब विचार करो कितना दुबी होता होगा और कितना रस निकलता रहा होगा। एक से दो बूंद वो रस निकलता रहा होगा और उसको ग्रहण करके पूरे दिन भर रह जाते थे, और ऐसे ही अपने पूरा जीवन को चलाए हैं। इसलिए उनका नाम, अर्थात जिनके शरीर में दुर्वा का वास है, दुबी का वास है, उसका नाम ही दुर्वासा है।
बोलिए श्री दुर्वासा मुनि की जय हो। स्वभाव उनका बड़ा ही क्रोधी है, क्योंकि भोलेनाथ के वो अंश हैं। एक दिन दुर्वासा ऋषि को इच्छा हुई। कैसे इच्छा हुई कि चलकर अपने पितरों का दर्शन करूं। पितृलोक में जाने के लिए तैयार हुए, और कैसा तैयार हुए महाराज, पूरे शरीर पर भस्म लपेट लिए, पूरे शरीर। अघोरियों को देखे होंगे आप लोग, हाँ? कैसे पूरे शरीर पर भस्म रमाए रहते हैं। भस्म रमाकर वो निकल गए पितृलोक की ओर। जैसे ही प्रस्थान किए हैं, अपने पितृ का दर्शन कर रहे हैं, और जहां जहां दुर्वासा जी जाते थे वहां वहां उच्चारण करते थे, पार्वती हर, पार्वती हर, पार्वती हर। और जहां संत पहुंच जाए वहां की तो बात ही निराली हो जाती। जब दर्शन कर रहे हैं, सब जगह दर्शन करते करते जब उनको आवाज आने लगी, कैसी आवाज, नरक से आवाज आ रही है। किसी को पीटा जा रहा है, किसी को काटा जा रहा है, किसी को तेल से भरे कढ़ाई में तला जा रहा है। अनेक प्रकार के जीवों को अनेक प्रकार की यातनाएं जब जब मिलती थी, बचाओ बचाओ बचाओ, इसकी आवाज आ रही है। जब कहते हैं ना, जब ज्यादा आवाज आती है तो मन करता है चलकर देख लिया जाए क्या हो रहा है। दुर्वासा ऋषि ने भी मन में विचार किया, चलकर नरक का दर्शन करना चाहिए। और जैसे ही नरक की ओर प्रवेश किए हैं, ओहो कैसा विभत्स स्वरूप है, हाहाकार मचा हुआ है सब जगह। लेकिन जैसे कुंभी पाक नाम का एक नरक है, जिसका दर्शन जब दुर्वासा जी ने झांक कर किया, बड़ा ही गहरा था महाराज। लेकिन जब झांक रहे हैं, अब तक तो आवाज आ रही थी, लेकिन धीरे से क्या देखते हैं, जैसे ही दुर्वासा ऋषि के मुख से निकला, पार्वती हर, पार्वती हर, पार्वती हर। उच्चारण करते ही उनके मस्तक पर लगा हुआ विभूति गिर गया महाराज। उस कुंभी पाक नरक में जैसे ही बाबा भोलेनाथ की दिव्य विभूति दुर्वासा ऋषि के मस्तक से गिरकर कुंभी पाक नरक में प्रवेश किया, वह नरक भी स्वर्ग जैसा सुंदर हो गया। उस नरक में पड़ रहे जीव हैं, जय जयकार करने लगे दुर्वासा ऋषि के, जय जयकार करने लगे महादेव की। कहते धन्य है, हम सभी इतने पीड़ा में थे, हम सभी इतने कष्ट में थे, हम सभी इतने तकलीफ में थे, और आज हमको मुक्ति मिल गई, शांति मिल गई। अब तो यमराज के दूत जब टहल रहे थे और देखते क्या है, नरक में तो स्वर्ग प्रकट हो गया। कितनी विचित्र बात है, नरक में स्वर्ग प्रकट हो गया। जब यमराज के पास से यह बात लगी, तब यमराज विचार करने लगे ऐसा क्यों हुआ। तब पहुंचते हैं बाबा भोलेनाथ के पास, और भोलेनाथ को जब सारे बातों को बतलाया है, तब मुस्कुराकर कहते हैं, अरे सुन, जिसके मस्तक पर विभूति लगा हो वो साक्षात मैं ही हूं समझना। कहा मस्तक पर विभूति लगाने वाला, शरीर पर अंग विभूति रमने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, मैं ही हो सकता हूं। और वह विभूति गिरा था, इसलिए विभूति की महिमा है, जहां पर वो विराजमान होगा वो स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा महाराज। और उसी समय उसी कुंभी पाक जो नरक के बगल में ही एक शिवलिंग की स्थापना की।
अब बताओ, नरक में भी शिवलिंग विराजमान, तो जरा बताओ कहाँ नहीं है बाबा भोलेनाथ का यह दिव्य शिवलिंग? हर जगह यदि कोई व्याप्त है तो एकमात्र शिवलिंग है, बाबा भोलेनाथ का दिव्य स्वरूप है, उस सब जगह रहते हैं महाराज। तो यहाँ भस्म बाबा भोलेनाथ का साधारण नहीं है, इसलिए आप भी अपने माथे पर एक यदि भोलेनाथ के भक्त हो तो इसका प्रमाण दो। क्यों तुम्हारे माथा इतना सूना सूना सा, खाली खाली सा लगा कर रखे हो? क्यों? ये पहचान है हमारी कि हम किनसे प्रेम करते हैं, ये पहचान है हमारी कि हम किनके भक्त हैं, ये पहचान है हमारी। मुंह से बोलने भर से काम नहीं चलेगा, कर्म तो करना पड़ेगा, भाव तो रखना पड़ेगा महाराज। और दुर्वासा ऋषि ने विभूति की इस महिमा को जब जाना तो जय जयकार करते हुए वो मृत्यु लोक में फिर से पुनः आए। ये मृत्यु लोक है क्या? जहां पर व्यक्ति आता है और उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, ये मृत्यु लोक है। और इस मृत्यु लोक में बाबा भोलेनाथ कहाँ रहते हैं आप बताओ? भगवान श्री कृष्ण को कहा गया कि बैकुंठ में रहते हैं। हाँ हाँ बोलते जाओ, हाँ कि नहीं? भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं। भगवान राम कहाँ रहते हैं? बोलो, साकेत धाम में रहते हैं। और बाबा भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? बोलो, कहाँ रहते हैं जी? सुनाई नहीं दे रहा है मुझे? पथरिया वालों, अरे बता तो दो, इतना कथा सुनते हो। बाबा भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? पथरिया में। भोलेनाथ रहते हैं कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत कहाँ है? कहाँ है? अर्थात उसको आज भी देखा जा सकता है, वो इसी पृथ्वी पर है। तो बाबा भोलेनाथ कहीं और नहीं रहते, इसी मृत्यु लोक में रहते हैं महाराज। पहाड़ ही उनका आसन है, उनको कभी भी सिंहासन पर देखा नहीं गया है। वो तो भाव से व्यक्ति बना देता है, चित्र बना देता है, लेकिन असली आसन बाबा भोलेनाथ का लगता है तो बरगद वृक्ष के नीचे लगता है। बरगद वृक्ष क्या स्वर्ग में है? इसी पृथ्वी पर। तो भोलेनाथ कहाँ है? इसी पृथ्वी पर। भोलेनाथ विराजमान होते हैं पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर, मानसरोवर के नदियों में दिव्य स्नान करते हैं। तो बाबा भोलेनाथ इसी धराधाम पर, पृथ्वी पर आपके और हमारे लिए उपलब्ध है महाराज। बस आवश्यकता है तो उनको पुकारने की। बोल उमापति महादेव की जय हो। पथरिया वाले खाकर नहीं आए, लगता है खाकर आए हो? आए हो? जयकारा तो नहीं लगाते आप सब? उमापति महादेव की, थोड़ा और जोर से, उमापति महादेव की। अरे थोड़ा और जोर से बोलो, उमापति महादेव की जय हो। आप कितने दिन तक सिखाना पड़ेगा? 7 दिन तक तो सिखाते रह जाएंगे तो फिर कथा का होगी महाराज। अर्थात बाबा भोलेनाथ, उनका और हमारा जो रिश्ता है वह जन्म जन्म का है महाराज। और व्यक्ति चाहता है कि हे प्रभु हमें ऐसा जीवन दो ताकि हम जन्म जन्म से आपका पूजन कर सके। कौन कौन चाहते हो कि जब भी जन्म मिले प्रभु आपका ही शरण मिले? कौन कौन चाहते हो? मतलब जन्म लेना चाहते हो ना, मुक्ति नहीं चाहते? अच्छा, कौन कौन मुक्ति चाहता है? आज तो परीक्षा हो जाए महाराज। कौन कौन भक्ति चाहता है? कौन कौन संपत्ति चाहता है? अरे अच्छे से उठाओ, कोई बात नहीं। देखो मैं कह रही हूं तो मतलब बाबा भोलेनाथ तो सुन रहे हैं, और जो जो हाथ जो उठाते जाएगा उसको वो चीज मिलेगा। इसलिए फिर से शुरू करते हैं। कौन कौन मुक्ति चाहते हो?
कौन कौन भक्ति चाहते हो? कौन कौन संपत्ति चाहते हो? अब फिर मत कहना बाबा भोलेनाथ ने हमें दिया नहीं। जिनका हाथ उठा है महाराज उसको तो भोलेनाथ देंगे। अर्थात परमात्मा के समक्ष आपको रहने बस की आवश्यकता है, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब जब कहते हैं ना, एक माता पिता को पता है कि बच्चे को कब वस्त्र चाहिए, कब खाना चाहिए, कब जल चाहिए, कब पैसा चाहिए, कब मोटरसाइकिल चाहिए, सब जानते हैं माता पिता, और वैसे ही समय समय पर उनको देते जाते हैं। इसलिए हमारे पिता कौन हैं? महादेव और माँ पार्वती। तो क्या हमारे माता पिता को हमारी चिंता नहीं होगी? है ना? जितना आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करते हो, उससे कई गुना ज्यादा चिंता मेरे महादेव आप सबकी चिंता करते हैं। इसलिए आइए हम सभी गाते कि बाबा हम सभी पापी हैं, पता नहीं इस जन्म में तरेंगे कि नहीं तरेंगे, लेकिन बस एक कृपा करना, यदि जन्म लेना भी पड़ जाए तो आपका साथ न छूटे। यदि सांप भी बनना पड़ जाए तो ऐसा सांप बनो कि आपके दिव्य शिवलिंग में लिपटे हुए पड़े रहो। यदि बैल बनना पड़ जाए तो ऐसा बैल बनूं कि महाराज आपके द्वार पर दिव्य विराजमान होकर आपका दर्शन करते रहो। यदि बिच्छू भी बनना पड़ जाए तो महादेव वो बिच्छू बनो जो आपके दिव्य शिवलिंग में श्रृंगार करने का काम कर सको। इतनी कृपा करना। जन्म जन्म का साथ है किसका किसका? हाँ, अपने पति की तरफ मत देखना और आप सभी अपने पत्नियों की तरफ मत देखना महाराज। अभी तो वैसे भी इतने परेशान हो ही, सोच रहे हो जैसे तैसे ये जन्म तो निकले, है ना महाराज। जन्म जन्म का यदि साथ हो तो महादेव का साथ हो। हे नाथ, भले ही ये जो रिश्तेदार है, संतान है, पति है, पत्नी है, ये दोबारा यही मिलते हैं या नहीं मिलते इसको तुम समझो, लेकिन आपका साथ कभी छूटना नहीं चाहिए। प्रार्थना करो। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ओ जन्म जन्म का साथ है भोलेनाथ तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ओ जन्म जन्म का साथ है भोलेनाथ तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा, हमारा तुम्हारा। ओ जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हर हर गंगे। हो महादेव। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। जब भी जन्म मिलेगा, बोलो मुंह से, सेवा करेंगे तेरी। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। जब भी जन्म मिलेगा ओ महादेव सेवा करेंगे तेरी। और ऐसे बाबा नहीं मानेंगे,
आपको सौगंध लेना पड़ेगा। कौन कौन सौगंध लेते हो? जो कहते हो कि जब भी मिलेगा जन्म तो तुम्हारी सेवा करेंगे, हाथ उठाओ। हाँ, करते हैं तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी, करते हैं तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी। हाँ, करते हैं तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी, करते हैं तुमसे वादा शरण रहेंगे। लेकिन हर जीवन में बनकर साथी, हाँ, साथी आपको बनना पड़ेगा, तभी हम दोबारा जन्म लेना चाहेंगे, नहीं तो दोबारा नहीं। हर जीवन में बनकर साथी देना साथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, ओ जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा हर हर गंगे। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया, दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया, दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया, दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया, सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बताया, सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया, सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया। ए बाबा, हम जानते हैं कि आपकी ही माया है और इसमें जितना भी चीज बना हुआ है, पशु पक्षी मनुष्य पेड़ पौधे पहाड़ जितने भी हमारी जो नजर है जहाँ तक जाती है उस सब कुछ आपने बनाया है। लेकिन एक आशीर्वाद आपसे चाहते हैं, फंस ना जाओ माया में मैं आशीर्वाद तुम्हारा, फंस ना जाओ माया में मैं आशीर्वाद तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा ओ जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बोलो कैलाशपति महादेव की जय। और बाबा जब तक बेहोश पड़े हुए थे तब तक हम खा रहे थे, कमा रहे थे और सो रहे थे, हाँ? लेकिन जब से होश आया, होश आने का अर्थ यह मत समझना कि मेरी आंखें खुली हुई है उसको होश में आना कहते हैं। होश आने का अर्थ है तुमने अपने जीवन के लक्ष्य को जान लिया कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। और बाबा भोलेनाथ हमारे हैं कौन? जिस व्यक्ति को पता चल जाता है, जिस व्यक्ति को सत्संग का आश्रय मिल जाता है, उसी व्यक्ति को इस जीवन में होश आता है महाराज।
जब से होश संभाला तब से हमने जाना, जब से होश संभाला तब से हमने जाना, जब से होश संभाला तब से हमने जाना, जब से होश संभाला तब से हमने क्या जाना है? तेरी भक्ति न मिले तो जीवन व्यर्थ गवाना, तेरी भक्ति न मिले तो जीवन व्यर्थ गवाया, तेरी भक्ति न मिले तो जीवन व्यर्थ गवाया।